ये कहानी गुड़गांव इलाके की है जो अब बदल कर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहाँ रहा करते थे। कोई भी इस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे। तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहां के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी जमीन थी वो बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय ज़मीन का भाव आसमान छूने लगा था। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसे मार देते थे और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वे उन्हीं मुसाफिरों के थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब ये इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस अब इस जगह देख सकते थे। इस दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज था। वो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह काम भी कर रही थी। कई बार उसे लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती रही, जिसके कारण वो अपने सीनियर ऑफिसरों की नज़रों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वो कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देती थी। वो उसके काम से बहुत प्रसन्न थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया था। वो परेशान दिख रही थी और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर वो चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयज़ से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे इस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने ये नंबर देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वो फ़ोन पर बात कर रही थी लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज़ को कंपनी आना था तो वो वहाँ नहीं पहुँची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वो आज नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज़ सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज़ से संपर्क नहीं हो पा रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज़ को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज़ का पता निकाला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ रोज़ नाम का कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला लेकिन ड्राइवर इसको यहीं छोड़ के जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है शायद वो यहाँ उतरती हो लेकिन उसका घर आसपास ही हो। पता करने पर वहाँ रोज़ का कोई पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने ये खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज़ ने अपना पता सही ना दिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद रोज़ का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपना एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और रोज़ के माँ बाप से मिला और रोज़ के बारे में पूछताछ की और कहा वह कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा कब से नहीं आ रही है। एम्प्लॉय ने कहा लगभग 15 दिन हो गए हैं। कितने दिनों से काम कर रही है, माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय बोला साल से ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उसे सुन के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। रोज़ के मरे 8 साल हो चुके हैं।
एम्प्लॉय को लगा शायद गलत जगह पर आ गए, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज़ की फ़ोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा, हाँ यही रोज़ है। ये सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। ये बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर्स को बताई। उन्होंने अच्छी तरह से ये जानने के लिए उनके फ़ोन पर बात की और पता चला कि ये सच है। ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज़ साथ में काम करते थे, उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो गई और कुछ की दिमागी हालत खराब हो गई। इतना ही नहीं, इससे पहले यहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घटी। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया गया। वो लोगों को बताता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और भी कई अजीब घटनाएं घटती रही। बाद में पता चलता है कि जहाँ पर ऑफिस बना है, वहाँ लगभग 100 साल पुराने शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण ये सभी घटनाएं होती थी। लेकिन रोज़ वाली घटना ने सभी को हिला कर रख दिया, लेकिन कंपनी ने ये बात फैलने नहीं दिया, जिससे उसके कारोबार में कोई प्रभाव ना पड़े। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।